गुड आफ्टरनून 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारी 8.1 एक्सरसाइज। ठीक है, हाँ तो देखिए चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग कल पहुँच गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँच गए थे, है ना। 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, देखिए गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8, इट्स मीन cot A इक्वल टू 8/15। आपको पता होगा कभी भी फ्रैक्शन में होता है, इट्स मीन इसकी रियल वैल्यू कुछ और है, रियल वैल्यू कुछ और है, तो हम के एज अ कॉन्स्टेंट मान लेंगे। और जो हमें डायग्राम्स का गिवन है वो कुछ ऐसा डायग्राम है, देखिए डायग्राम कुछ ऐसा है, ये B हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया, है ना। तो देखिए मेरी बात सुनिए, K इज आ कांस्टेंट। आपको पता होगा मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे साइडें निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए साइडें निकालने के लिए मान लीजिए आपको पता हो कॉट का, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो मेरा कॉट का क्या आएगा, देखिए ज़रा कॉट का, मैं बोलता हूँ कॉट ए हमारा 8/15 है। तो अगर मैं इसको मानूँ तो मेरा क्या होगा, B/P होगा, B/P। अब ए का है, ये रहा ए। अब आपको पता है जो बेस होगा वो ए का बेस कौन है, 8K हो गया। ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन होता है, ए के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर ए के सामने वाला, तो 15K हो गया। अंडरस्टैंड। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जो रिलेशन पढ़ा था हमने साइड साइड एंगल का पढ़ा था, तो हमें तीनों साइडें निकालनी पड़ती है। चलो तो बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है मेरा, AC का स्क्वायर, बेस बोले तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बोले तो BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बोले तो 15K का स्क्वायर प्लस BC बोले तो AB बोले तो 8K, सॉरी AB बोले तो 8K और BC बोले तो 15K। तो 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 225 प्लस 64 289, 9K का स्क्वायर। आपको पता है ये कौन है, AC का स्क्वायर, स्क्वायर बनेगा AC का बन जाएगा, आपको पता है 289, 17 हो जाएगा क्योंकि रूट बनेगा, और K का क्या हो जाएगा, K से K स्क्वायर कट जाएगा, 17K आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, 17K आ गया। अंडरस्टैंड, 17K आ गया हमारा, 17K आ गया। अब हमें निकालना है साइन ए। तो देखिए साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए क्या होता है हमारा, P/H, और क्या है सेक ए क्या होगा मेरा, कॉस का उल्टा सेक, H/B। कॉस क्या होता है, B/H, तो सेक क्या होगा, H/B। तो ए के सामने आइए, ए के सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है 15H के, और हाइपोटेनस कौन है, 17K, 15/17। अब ये देखिए सेक ए के सामने कौन होगा, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस रहेगी, और जो मेरा बेस होगा ए के हिसाब से 8K होगा, K से K कैंसिल, 17/8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिए, ठीक है।
कुछ नहीं था, ये गिवन था, आपको पता है रेशियो में होता है, तो मैंने क्या माना, के इज अ कांस्टेंट। जब के कांस्टेंट मान लिया तो ये क्या होता है हमारा कॉट, tan होता है p अपॉन बी, तो कॉट क्या होगा b अपॉन बी, तो b अपॉन बी हुआ b अपॉन बी। तो आपको पता है एंगल ए का बेस कौन है हमारा 8k हो गया, और p का कौन है 15k हो गया। अंडरस्टैंड ना। हमने फिर पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड निकाली, थर्ड के बाद अपने वही फॉर्मूले से ट्रिक से हमने निकाल दिया। क्वेश्चन 4 हो गया, कोई डाउट तो नहीं, समझ तो आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थोड़ा सा, 5 क्या बोलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है गिवन सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गिवन क्या है हमारा सेक थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे आपको, सारे के सारे, समझ आया, सारे के सारे। तो देखिए सेक हमारा क्या होता है, वही मान लीजिए, आपको पता है रेशियो में काटा हुआ है, रियल वैल्यू उसकी कुछ और है। तो एक डायग्राम बनाइए सुंदर सा, इसको थीटा मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ठीक है। तो आपको पता है के इज अ कांस्टेंट, सेक थीटा 13k 12, ठीक है। रियल वैल्यू क्या है, कुछ और है। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, एच अपॉन बी। तो थीटा के सामने है हाइपोटेनस है 13k, और बेस कौन है थीटा के अभी बगल वाला 12k। समझ आ गया आपको, बाय द पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। रियल वैल्यू कुछ और है, इसलिए हम इसको के कांस्टेंट लेते हैं, समझ आया, के इज अ कांस्टेंट, जिससे इसकी जो रियल वैल्यू है वो आ जाएगी। के इज अ कांस्टेंट, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है हमारा AC है, बेस कौन है हमारा AB है, और P कौन है हमारा मेरे बच्चों BC का स्क्वायर है। AC है 13k, AB है 12k, और BC हमारा, BC को BC छोड़ दो, 169k स्क्वायर 144k स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, जब माइनस में जाएगा तो क्या बचेगा 25k स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो BC क्या आ गया हमारा 5k, तो BC का मान लिया मैंने 5k मान लिया। आपसे पूछा है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे हैं, तो पहला क्या रेशियो आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। समझ आया, थीटा के सामने वही है। साइन क्या होता है हमारा P अपॉन H, कॉस क्या होता है B अपॉन H, ये क्या होता है हमारा B अपॉन B, अब उल्टा H अपॉन P, उल्टा H अपॉन B, उसका उल्टा B अपॉन P। ठीक है, साइन थीटा, तो आपको पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर है 5k, हाइपोटेनस तो वही रहेगी 13k, 5/13 फर्स्ट आ गया। B अपॉन H, आपको पता है थीटा यही वाला है, थीटा यही है तो बेस भी यही होगा। हाइपोटेनस क्या है 13k, 12/13, थीटा यही है, P कौन सा वाला सामने वाला 5k अपॉन 12k, H अपॉन B, H कौन है 13k, P कौन है आपका 5k,
अब सेक कौन है, थीटा के सामने हाइपोटेनस हेडिंग के, बेस कौन है 12 के, पी कौन है, सामने वाला ही होगा 5 के, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे फंक्शंस आ गए। हमसे पूछा था फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, हमने ये निकाल दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप प्लीज नोट डाउन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन 6 देखिए क्या बोलते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, you know very well what is the meaning of acute angle, it's mean less than 90, or what is the meaning of obtuse, it's mean less than 180 and greater than 90. You understand now? So I am saying that what is the meaning of acute angle, it's mean less than 90 and more than 0 degree. ठीक है, हमें गिवन है cos A is equal to cos B, then show angle A is equal to angle B. चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, आपको बोला एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल, सच दैट इट्स मीन गिवन है आपको cos A इक्वल टू cos B। आपको प्रूफ करना है, शो दैट करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, या प्रूफ करना है। तो डायग्राम देखिए आप ट्राइंगल का, ये 90 है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है, तो देखिए डरने की कोई बात नहीं है, बड़ा इजी तरीका है इसका। पहले कॉस से निकाल दिया हम लोग, कॉस से क्या निकल जाएगा, कॉस से क्या होता है हमारा, कॉस के हिसाब से बी अपॉन एच। ए का है, ए ना मेरा, ए के सामने वाला क्या होता है, बेस, मतलब ये कौन है, बेस ए डी, हाइपोटेनस कौन है इसकी, ए सी है, ठीक है। कॉस बी वही आएगा बी अपॉन एच, लेकिन बी के हिसाब से कौन है, बी के हिसाब से बेस कौन है, बी के हिसाब से बेस है हमारा बी डी, ठीक है। ट्राइंगल बनाते हैं अपने हिसाब से, ये 90 है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो अगर मैं ए के हिसाब से देखूं, ए के हिसाब से बेस कौन है, ए सी, हाइपोटेनस कौन है, ए बी। बी के हिसाब से अगर देखूं मैं, बी के हिसाब से देखूं तो बी के हिसाब से बेस कौन है मेरा, बी सी, और हाइपोटेनस कौन है, ए बी, ठीक है।
आपको गिवन क्या है, देखिए गिवन cos A इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू क्या है, AC अपॉन AB। cos B की वैल्यू क्या है, BC अपॉन AB। ठीक, इससे कट गया AC BC इक्वल आ गया। आपको पता होगा कभी भी एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो क्या होता है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो वही है, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल in a triangle, then it is a isosceles triangle, है ना। since angle A is equal to angle B, reason opposite angles are equal। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। cos A इक्वल टू cos B गिवन था, मैंने निकाला एक ट्राइंगल बना के, cos A निकाला B अपॉन H होता है। तो A के हिसाब से आपको पता है बेस ये होगा एंड हाइपोटेनस तो यही रहेगी। cos B के हिसाब से, B के हिसाब से ये रहा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस यही रहेगी। दोनों इक्वल करा, काटा। आपको पता है दो साइड का भी इक्वल होती है एक ट्राइंगल में जब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। हमें यही प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है मेरे बच्चों, समझ आ गया होगा। रेस कर दूं, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आपको बोला cot थीटा इक्वल टू 7/8। फाइंड करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड करना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकंड ये फाइंड करना है आपको। चलो करें, चलो स्टार्ट करते हैं। एक ट्राइंगल बनाया, ए माना, बी माना, सी मान लिया। ठीक है, ये मान लो थीटा, क्या मान लो थीटा। सेम है कॉन्सेप्ट है, सॉल्व करते हैं। आपको पता है k इज अ कांस्टेंट, रेशियो में रियल वैल्यू कुछ और है। कॉट थीटा इक्वल टू 7k अपॉन 8k, सही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता ही है, बट कॉट थीटा क्या होता है हमारा उल्टा b अपॉन पी। तो b कौन है 7k और p कौन है 8k।
सही है। तो 49 प्लस 64 113 कितना आएगा देखिए, जब आप निकालोगे तो ए बी का आएगा आपका रूट के अंदर 113 के, ये आपका 113 के, फिर के स्क्वायर आया होगा, के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया होगा, ये आपका आ गया। अब देखिए साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच, थीटा के हिसाब से पी कौन है, सामने वाला 8 के, एच कौन है 3 के, 8 अपॉन रूट 113। ठीक है, कॉस भी निकालना पड़ेगा। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बेस कौन है थीटा के हिसाब से 7 के, हाइपोटेनस कौन है रूट 113 के, 7 अपॉन 113। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट क्या है, कॉट भी निकाल लेते हैं हम। कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी, सॉरी उल्टा होता है, टेन का उल्टा, बी अपॉन पी। बी कौन है हमारा 7 के, और वो कौन है हमारा पी 8 के, 7 अपॉन 8। ठीक है, समझ आया आपको, करें क्वेश्चन सॉल्व। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस कॉस का ए स्क्वायर। फिर क्या होगा आपका, आपको पता होगा एक फॉर्मूला मैंने करवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्लस वाला लगाया ना माइनस में, तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, ये साइन स्क्वायर कहाँ चला गया उस साइड चला गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ऐसे ही कहाँ जाएगा, प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गई वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कॉस अपॉन साइन क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है इसका मतलब यही होता है, इसे क्या बोल सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट की वैल्यू क्या है, 7 अपॉन 8 क्या आ गया 49 अपॉन 64। आप यही फर्स्ट का आंसर मान सकते हो, सेकंड का भी आंसर यही मान सकते हो। आपसे पूछा था कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 49 अपॉन 64। ठीक है, इजी था ना, कैसे भी कर लेना आंसर वही आएगा।
ठीक है। क्वेश्चन 8 में उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लोगे, कुछ नहीं करना आपको, RHS इक्वल टू LHS करना है, समझ आया? RHS इक्वल टू LHS करना है, 10 की वैल्यू निकालना, सेम ऐसे ही पुट कर देना, ऐसे उसकी निकालना, पुट कर देना, आपका इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। देन आपको वो जो आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है वहाँ पे भी पुटअप करना, दोनों इक्वल आ जाएगा, तो आप प्रूव कर सकते हो उसको, समझ आया? ठीक है। क्वेश्चन 8 तो हो जाएगा आपसे, 9 पे आते हैं। चेक कर देना, मतलब क्या होता है, LHS इक्वल टू RHS या RHS इक्वल टू LHS, जो मन करे वो कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए इन ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल किस पे, B पे है, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आपको 10 के बना है, 10A 1/√3 वैल्यू फाइंड करनी है। साइन A cos C, cos A sin C, cos A cos C, sin A sin C, समझ आया? तो वही सेम है, फ्रैक्शन में दे रखा है, रियल वैल्यू कुछ और होगी, इट्स मीन K इज अ कांस्टेंट, 10A इक्वल टू 1/√3, ठीक। टेन का क्या होता है, P/B, तो A के हिसाब से P कौन है, यहाँ पे 1K आ जाएगा, और B के हिसाब कौन है, 3K हो जाएगा, समझ आया? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, ac का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, ab√3k, bc k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3k स्क्वायर आ गया, k स्क्वायर हो गया, 4k स्क्वायर हो गया, AC का स्क्वायर AC स्क्वायर क्या बनेगा, रूट बन जाएगा, इसका क्या आ गया, 2 आ गया, और एक k आ गया, AC क्या आ गया, 2k आ गया, ठीक है। निकालते हैं पहले साइन A की वैल्यू। साइन क्या होता है, P/B होता है, P/H। साइन A के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, K है, हाइपोटेनस सेम रहेगी। अब कौन है, साइन C, साइन C वही P/H, लेकिन C के अकॉर्डिंग कौन है,
परपेंडिकुलर सामने वाला, सी के हिसाब से कौन है परपेंडिकुलर सामने वाला बताया था मैंने, सी के सामने वाला √3 के, एच कौन है 2 के। ठीक है, अब कॉस ए कॉस सी, कॉस कौन है बी अपॉन एच, कॉस कौन है बी अपॉन एच। ए के हिसाब से बेस कौन है √3 के, एच कौन है 2 के। सी के हिसाब से बी कौन है के, एच कौन है 2 के। ठीक है, समझ आया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट डाउन करनी है। वैल्यू पुट डाउन करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। चलो करते हैं। साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। साइन ए कौन है हमारा 1/2, कॉस सी 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2। मल्टीप्लाई 1 × 1 2 2 4 √3 3 3 2 2 4। टेक द एलसीएम 4/4, आंसर इज 1। ठीक है, सेकंड देखिए, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। कॉस ए कौन है हमारा √3/2, कॉस सी क्या है हमारा 1/2, साइन ए क्या है हमारा 1/2, साइन सी क्या है हमारा √3/2। √3 1 √3, 2 2 4, √3 1 √3, 2 2 4, प्लस हो गया -0, आंसर। ठीक है, नोट डाउन। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग मारना है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अब वो आपके ऊपर है, आप लोग कैसे करते हो। चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करनी है थोड़ा सा, आपको प्रैक्टिस करो सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, triangle PQR, right angle at Q। PQR केवल है PR प्लस QR is equal to 25। PQ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड करना है साइन P कॉस P
10p, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, दिमाग से खेलते हैं थोड़ा सा। इसमें पहले पाइथागोरस लगाते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सही है। अच्छा, मैं क्यू आर की वैल्यू निकाल दूं तो पी आर को सेम रख दो। पी की वैल्यू क्या है, 5 है। क्यू आर की वैल्यू क्या है, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में। तो क्यू आर कितना आ गया, 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर। किसकी, क्यू आर की वैल्यू। अब एक ही उसमें आ गए फॉर्म में। देखिए पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 625 माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर ये तो ये हो गया। अब यह ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर 25 625 50 पी आर कट गया। 650 प्लस वाला माइनस में 50 पी आर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 13 आया, 13 सेंटीमीटर। कौन आया, पी आर आया। पी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। क्यू आर कितना आएगा, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर कितना है, 13 प्लस क्यू आर कितना आ गया, 12। क्यू आर कितना आ गया, 12। ठीक है। फर्स्ट निकालते हैं साइन पी। साइन पी क्या होगा, पी अपॉन एच। सेकेंड निकालते हैं कॉस पी। कॉस पी क्या होगा, बी अपॉन एच। थर्ड क्या होगा, टेन पी, बी अपॉन बी। ठीक है। फर्स्ट है हमारा साइन पी, पी अपॉन एच। सेकेंड है हमारा कॉस पी, बी अपॉन एच। थर्ड है हमारा टेन पी, पी अपॉन एच।
पी का है आपका, पी ये रहा आपका, सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज कौन 13, पी के हिसाब से बेस कौन है 5, हाइपोटेन्यूज कौन है 13, 10 के हिसाब से पी कौन है 12, हाइपोटेन्यूज कौन है 13, है ना इजी। आपके तीनों वैल्यू फाइंड हो चुके हैं, ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क विद मी।